अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहिल अतय्यबीनल अतहरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। पिछले हफ्ते एक अहम बात की तरफ इशारा किया था कि परवरदिगार मुताल उसकी खिलकत का मेयार और उसकी खिलकत का मिलाक इंसान है। यानी परवरदिगार मुताल जहाँ भी आके अपनी अशरफ मखलूक को अपना मुखातब बनाता है और कमाल तक पहुँचाने की बात करता है, वो हमेशा आके इंसान को आवाज़ देता है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। बार बार कुरान में इसकी तरफ इशारा होता है। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इंसान की हकीकत एक ऐसी हकीकत है कि ख़ुद मलाइका भी उसको नहीं समझ पाए। खुदावंद मुताल और उसके जो ख़ास बंदे हैं, उसके अलावा कोई इंसान की हकीकत को नहीं समझ सकता। सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 84, अब मुझे याद नहीं, आप मुझे याद दिलाइए। इस आयत की तरफ मैंने इशारा किया था? नहीं, ठीक है, तो यहीं से बात को शुरू करते हैं। सूरह मुबारक बनी इसराइल इशारा किया था, आयत की तरफ इशारा किया था, थोड़ी सी तफसील रह गई थी। सूरह मुबारक बनी इसराइल आयत नंबर 84, आयत ये थी, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिह। ए नबी, लोगों को बता दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि परवरदिगार ने जो चीज़ भी खल्क़ की है वो अपनी सलाहियत के एतबार से अमल कर रही है। देखिए, इस दिवाजी ज़िंदगी में सबसे पहला मसला, इस मसले को समझने के बाद कि परवरदिगार इंसान को अपना मुखातब बनाता है, मर्द और औरत को अपना मुखातब नहीं बनाता। ये बहुत अहम मसला है। यानी अगर इस दिवाजी ज़िंदगी में किसी मर्द ने आके ये सोच लिया कि मैं ही घर का सब कुछ करने वाला हूँ, या किसी खातून ने आके ये सोच लिया कि मेरे बग़ैर ये गाड़ी नहीं चलने वाली है, तो ये मसला उसी दिन से शुरू हो जाता है। दोनों को आके ये सोचना है कि हम इंसान हैं। अब इंसान के बाद आके एक तक़सीम होती है। कुछ लोगों को परवरदिगार मर्द की सूरत में आके खल्क़ करता है और कुछ इंसानों को परवरदिगार ख़ातून की सूरत में आके खल्क़ करता है। और फिर इस आयत के अंदर आके एक अहम मसले की तरफ इशारा करता है कि ए नबी, इंसानों से सबसे ये बता दीजिए, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिह। इस कायनात में हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर मुनासिब है और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही है। अगर सूरज, चाँद, ज़मीन, दूसरे सैयारात 1 डिग्री अपनी ज़िम्मेदारी से आगे या पीछे हो जाएं, बताइए इस निज़ाम का क्या होगा? 1 डिग्री पीछे हो जाएं, 1 डिग्री आगे पीछे हो जाएं, या 1 सेकंड उनकी रफ्तार में तेज़ी या कुंदी आ जाए, तो ये जो आप हिसाब किताब लगाए बैठे हैं कि 24 घंटे का दिन होगा और 365 दिन का साल होगा, ये सब बिगड़ जाएगा उस 1 सेकंड की वजह से। तो परवरदिगार क्या कह रहे हैं? कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिह। हर चीज़ अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। इंसान को यही सीखना है। इंसान को आके ये नहीं देखना है कि परवरदिगार ने मुझे मर्द बनाया है या परवरदिगार ने मुझे खातून की सूरत में खल्क़ किया है। नहीं, ये देखना है परवरदिगार ने जो खल्क़ किया है सही खल्क़ किया है। देखिए, उसूल दीन को जो उसूल दीन कहा जाता है, बहुत सही कहा जाता है। यानी अगर शौहर और ज़ौजा के लिए ये असल, जो उसूल दीन का एक असल है कि परवरदिगार हकीम है,
परवरदिगार आदिल है। बहुत से लोग ज़िंदगी भर यही रोना रोते रहते हैं कि हमारी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों सारी मुसीबतें हम ही के ऊपर आके पड़ती हैं। पता नहीं परवरदिगार को हम ही से बैर हो गया है, जब कुछ करने चलते हैं वहीं ठोकर लग जाती है। कोई नया प्लान सोचा फ़ौरन फेल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दूसरे लोगों की ज़िंदगी का मुतालिया नहीं किया है। एक जुमला अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। हर इंसान ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी मुनफरिद है। हर इंसान ये समझता है कि बस उसकी ज़िंदगी में सब पेश आ रहा है। जब वो दूसरों की ज़िंदगी मुतालिया करता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, दूसरों की ज़िंदगी में उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मसाइल हैं, दूसरों की ज़िंदगी में और ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ हैं कि जो उसकी ज़िंदगी में है दूसरों की ज़िंदगी में नहीं है। लिहाजा सबसे पहले जो आके हमें तय करना है कि परवरदिगार मुताल हकीम है, जिसको जहाँ खल्क कर दिया वो सही है, इस पर बहस ना किया कीजिए। अगर हम यहीं से आके एतराज़ात शुरू कर देंगे तो जो आगे हम आगे बढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले हमें ये मेयार, ये स्केल मान के चलना पड़ेगा कि परवरदिगार ने जिस इंसान को जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस ख़ानदान में, जिस महल्ले में खल्क किया है वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर इससे बेहतर हो सकता था और खुदा ना करे तो खुदा की खुदाई के ऊपर हर्फ है। ये हम और आप थोड़ी इससे बेहतर काम कर सकते हैं और नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार ने हर इंसान को सबसे बेहतर बनाया है। यानी हर इंसान, मसला मैंने याद होगा आपको पिछली क्लास में, अगरचे 1 हफ्ता हो गया है, 5 दिन 6 दिन फासला हो गया, याद होगा कि हम लोग किधर देखते रहते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे को स्केल बनाते रहते हैं। अब अगर दौड़ का एक कंपटीशन रखा जाए और उसमें कुछ लोग ऐसे हों जिनके दोनों पैर हों सही और सालिम, बिल्कुल ठीक ठाक, और 2-4 इंसान उसमें वो भी ऐड कर दिए जाएं जो लंगड़े हैं, और सबको एक साथ दौड़ा दिया जाए, तो पता है भैया जो लोग लंगड़े हैं वो हारेंगे ही। अब उसके बाद आप खड़ो के मजाक उड़ाएं ये देखिए हार गए। दुनिया जो हारा है उसे कहेगी या आपको कहेगी? दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही से पता था कि जिसके दोनों पैर सही हैं उसका मुकाबला उस इंसान के साथ कि जिसका एक पैर नाक़िस है नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपने देखा ओलंपिक 2 तरह का होता है। अगर नहीं पता है तो जाके देखिएगा। जो लूले लंगड़े लोग हैं उनका ओलंपिक अलग होता है, जो सही है उनका ओलंपिक। क्यों? क्योंकि दुनिया इस बात को समझती है कि इनका मुकायसा इनके साथ नहीं किया जा सकता। हम क्या करते हैं? सबका मुकायसा एक दूसरे के साथ किया करते हैं। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही होती है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, एकदम से कहीं दावत होती है, मियाँ बीवी जाते हैं, वापस आते हैं, खटपट शुरू। क्या हुआ भाई, अभी तक तो गाड़ी सही चल रही थी, एकदम से पेट्रोल क्यों खत्म हो गया इंजन का? नहीं, क्योंकि जिसके घर पे हम दावत पे गए थे हमने अपनी जिंदगी को मैच करना शुरू कर दिया उसके साथ। जैसे ही शुरू किया पता है मुश्किल खड़ी हो जाएगी भाई। आप उसके घर दावत पे गए हैं, उसके जैसे बनने नहीं गए हैं। उसने आपको यह कह के बुलाया था आइए मुझ जैसे बनिए, इसलिए तो नहीं बुलाया था उसने। और यही क्यों इस्लाम ने शर्त लगाई है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का कुफ होना चाहिए। ये कुफ की शर्त, बताइए प्री मैरिज क्लास होता तो वहाँ इसकी तफसील ज़्यादा बेहतर बयान होती। यहाँ तो माशाल्लाह आप लोग सब इस मरहले से गुजर चुके हैं। अब कुफ हो या ना हो चुका है जो होना था। ये मैंने पिछले हफ्ते भी इशारा किया था कि फ़िलहाल उसको छोड़ दिए कि क्या हो चुका। इसलिए मैं उन मेयारात की तरफ इशारा ही नहीं करूँगा कि जो है वो अच्छी बीवी के क्या मेयारात हैं, अच्छे जो है वो शौहर के क्या मेयारात हैं, क्योंकि ये मेयारात मैं बयान करने लगूंगा तो आप लोग इधर वाले उनको तौलने लगेंगे, उधर वाले इनको तौलने लगेंगे और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 100 में से 10 से ज़्यादा कोई देगा ही नहीं। वो तो 100 में से 100 शादी से पहले दिया जाता है। शादी हो चुकी, निकाह हो चुका, रुखसती हो चुकी, रुखसती के बाद सुबह वो 100 जो है वो 90 हो जाता है, वलीमे के बाद 80 हो जाता है, पहला बच्चा पैदा होता है वो 60 हो जाता है, दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है 50 हो जाता है,
कामयाब है वो जिंदगियां कि मरते दम तक के जो है वो 40-30 रह जाए। ये तो अहले बैत और मौलाए कायनात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनकी जिंदगियां होती हैं कि इसकी तरफ इंशाअल्लाह आज इशारा करूंगा कि जहां शादी के बाद मोहब्बत और मेयारात बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं हैं। तो भाई अगर हमारा और आपका दावा है कि इधर वाले अली वाले हैं, उधर वाले फातिमा वाले हैं, तो फिर यही सी रास्ते पे चलना चाहिए। क्यों आखिर ऐसा होता है हम लोग की ज़िंदगी में कि शादी से पहले कोई भी कुछ कहे आके, मिसाल के तौर पर किसी बड़े ने आके कहा कि बेटा कहाँ रिश्ता कर रहे हो, गौर कर लिया है, सोच लिया है, हाँ हाँ बयान बिल्कुल, 7 समंदर पार करके तो तलाश किया है, अब आप जो है उसके अंदर भी नुक्स निकाल लें, बिल्कुल सब बिल्कुल सही है, देख लिया है, मशवरा कर लिया है, हाँ सब सही है, बिल्कुल सही है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है जवान। ठीक है, बेचारे अम्मा अब्बा भी क्या करें, मोहब्बत औलाद की, बिस्मिल्लाह, इधर बिस्मिल्लाह हो, इधर सदाकल्लाह शुरू, अजीब सफ़र है। तो इसमें मुश्किल कहाँ से खड़ी हुई, यहाँ से कि हमने मुकायसा गलत करना शुरू कर दिया। हम आज से ये तय कर लें, हर इंसान, ये इंसान क्यों अशरफ मखलूक़ात बन गया है, इंसान इसलिए अशरफ मखलूक बना है, हर इंसान अपने लिए स्केल है, हर इंसान अपने लिए स्केल है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस रिवायत को लिखिए और बार बार पढ़िएगा, इतनी नायाब रिवायत है। उसूल काफ़ी की पहली जिल्द में पहले ही बाब है, यानी उसूल काफ़ी जो हम अहले यानी शियों की सबसे मोतबर किताब है, इसका पहला चैप्टर में ही ये रिवायत आपको मिलेगी। चैप्टर का नाम है किताबुल अक्ल वल जहल, किताबुल अक्ल वल जहल। इस किताब अक्ल में 5वें इमाम से रिवायत, कितनी खूबसूरत रिवायत। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ने जब इंसानों को खल्क किया तो उनको अलग अलग सलाहियतें अता की, सबको बराबर नहीं बनाया, किसी की सलाहियत कुछ, किसी की सलाहियत कुछ। क़यामत के दिन परवरदिगार, ये हिस्सा, इस हिस्से पे गौर कीजिएगा, क़यामत के दिन परवरदिगार हर इंसान को उसकी अक्ल के एतबार से तौलेगा। अब यहाँ पे कलामी मसला है, मैं सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप लोग तलाश कीजिएगा। सवाल ये है, फिर ये जो रिवायात में कहा जाता है कि मीज़ान कौन है, मीज़ान आमाल कौन है, आमाल के लिए तराजू किसको बताया गया है, मौला कायनात को बताया गया या नहीं? आमाल के लिए तराजू, आमाल के लिए स्केल और मीज़ान मौला कायनात को बताया गया है। लेकिन ये रिवायत क्या कह रही है, ये रिवायत कह रही है कि क़यामत के दिन हर इंसान अपनी अक्ल के एतबार से मेयार होगा, यानी परवरदिगार कभी भी एक का मुकायसा बी के साथ नहीं करेगा, बी का मुकायसा सी के साथ नहीं करेगा, सी का मुकायसा डी के साथ नहीं करेगा, ए को ए के हिसाब से तौलेगा, आके उसको देखेगा कि ऐ इंसान, तुझे मैंने कितनी अक्ल दी थी, इतनी दी थी, तुझे कितनी फुर्सत दी थी, इतनी दी थी, तुझे कितनी सलाहियत दी थी, इतनी दी थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तुझे कमालात के इस दर्जे तक पहुंचना चाहिए था, पहुंच गए, ठीक है, नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा आपका भाई तो इस दर्जे तक पहुंच गया था, आप क्यों नहीं पहुंचे। हमारे माशरे का तरीक़ाकार क्या है, तरबियत औलाद में एक बहुत अहम मसला होता है कि हम औलाद में एक दूसरे के साथ मुकायसा ना करें। मामूलन आपने देखा दूसरा बच्चा पहले बच्चे से तेज़ होता है, 90% ऐसा होता है, जो दूसरा बच्चा होता है वो पहले बच्चे से तेज़ होता है। तरबियत औलाद में ये बात तकरीबन साबित है। उसकी वजह ये क्योंकि वो पहले को देखता है, उसके साथ अपने अमल का मुकायसा करता है, उसके साथ चलने की कोशिश करता है। खूब पहले वाले के लिए तो कोई नमूने अमल नहीं था, कुछ था ही नहीं उसके लिए, वो बेचारा अकेला था। अब वो 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, दूसरे साथ तशरीफ़ ले आए।
अब वो जब 1 साल का होता है तो वो 1 साल का, वो 4 साल का है, लेकिन वो अपने 4 साल के साथ देखता है, वो उसके साथ दौड़ने की कोशिश करता है, उससे के साथ चलने की कोशिश करता है। एक तो ये। सानियन, दूसरे बच्चे के लिए माँ की सलाहियत ज़्यादा होती है। जो पहला बच्चा होता है उसमें माँ इतना तैयार नहीं होती है कि हर तरह से वो बच्चा जो है वो कामिल और सालिम हो, लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है वो इस हवाले से, डॉक्टरी हवाले से, उसके अंदर वो सलाहियतें ज़्यादा होती हैं। तीसरी वजह ये होती है कि माँ की भी तरबियत हो चुकी है। माँ जो पहले को पाल रही थी उसको बहुत कुछ नहीं पता था, अब उसको बहुत कुछ पता है। चौथी वजह ये होती है, अब ये तरबियत औलाद बीच में देखिए ज़बरदस्ती के लिए आ गया। चौथी वजह ये होती है कि माँ पहले वाले बच्चे पे इतनी तवज्जो दे चुकी है कि अब वो दूसरे पे तवज्जो कम देती है। हम लोग ये समझते हैं तवज्जो ज़्यादा देना चाहिए, जबकि मामला बरअक्स है। 7 साल तक तवज्जो कम देना चाहिए। ये कम तवज्जो देना और इस छोटे बच्चे को आज़ाद छोड़ना, ये सबब बनता है ज़्यादा तेज़ निकल जाता है। अब लेकिन हम क्या करते हैं आके, हम आके ये करते हैं, मिसाल के तौर पर बड़ा बच्चा 8वीं क्लास में, छोटा बच्चा 5वीं क्लास में, रिजल्ट साथ साथ में आया। अब आपने आके दोनों का रिजल्ट सामने रखा, एक के 80% आए बड़े के, और छोटे के 90% आ गए। तरीक़ेकार क्या होता है? तकरीबन 90% घरों में यही होता है। किसकी तारीफ़ की जाएगी? छोटे की तारीफ़ की जाएगी। देखो, अब वो बड़ा अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाएगा, मुझे अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया? क्योंकि पहली बात तो बड़ा है भाई, वो उसका एहतराम, उसकी बुजुर्गवारी हर एतबार से आपको महफूज रखना है, लेकिन यहाँ पे महफूज नहीं रही। यही चीज़ जो उसके दिल के अंदर एक उख्दा बन गया, ये धीरे धीरे सबब बन जाएगा बड़ा छोटे का दुश्मन। अब वो रास्ता तलाश करेगा जहाँ ये छोटा तरक्की ना करने पाए। देखिए बिल्कुल साफ सीधी बातें हैं। अब जब वो उसका रास्ता काटेगा, जब वो आगे बढ़ेगा, जब वो मुश्किलात में आगे पड़ेगा, अब माँ बाप जो है हाथ मल रहे हैं, मौलाना साहब कोई दुआ बता दीजिए, कोई तावीज़ बता दीजिए। अब हमें नहीं पता कि जनाब जिब्रील ने कितने तावीज़ नाजिल किए थे, हम तक नहीं पहुँचे। लिहाजा मुझसे कि कभी तावीज़ और जो है इस सब चीज़ों का दरख्वास्त नहीं कीजिएगा, हमें आता ही नहीं है। तो क्या हुआ? मसला ये हुआ, हमने उसकी सलाहियत जहाँ पर थी उसके एतबार से हमने उसके साथ जो है वो बातचीत नहीं की। नहीं हो ही नहीं सकता कि भाई ये गिलास, इसमें ना मुझे नहीं पता 200 सीसी 300 सीसी जितना पानी आता है, अब आप एक जग उठाइए जिसमें 500 सीसी पानी आता है, आप इसमें पूरा भरना शुरू कर दीजिए, और अगर गिरने लगे बाहर तो आप नाराज़ हो जाइए, ये क्या हो रहा है, हमें तो पूरा पानी इसमें भरना था, क्यों नहीं भर रहा है? वो नहीं हो सकता, उसकी सलाहियत ही इतनी है, इसकी सलाहियत ही इतनी है। लिहाजा हमारे मुआशरे में एक शौहर और एक ज़ौजा को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, सबसे पहला काम है जो ये सोचना चाहिए कि वो एक मर्द है, मर्द होने के एतबार से उसे जिम्मेदारियां निभाना है। ये एक खातून है, इसे खातून होने के एतबार से निभाना है जिम्मेदारी। जैसे ही जगह बदलती है मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। आम जिंदगी नहीं, आप बहुत समझदार लोगों की ज़िंदगी देख लीजिए और इसको आप लोग गौर कीजिएगा। यानी ये जो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मामूलन कोशिश की गई कि रिवायात और आयात से इसको निकाला जाए और जो उलमा ने बातें बयान की हैं। बहुत कम मैं उन चीज़ों को आपके सामने पेश करूँगा कि जो किसी साइंटिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने या किसी उसने बताई हैं, क्योंकि उन लोग के तजुर्बियात होते हैं, 4 साल के बाद बदल जाते हैं। मामूलन आप देखिए, जिस घर में मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं वहाँ औलाद की तरबियत नहीं हो पाती, वहाँ औलाद की तरबियत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एक गलत मेयार खातून की समझ में आ गया है। वेस्ट ने औरत के जहन में एक गलत बात डाल दी। वो क्या डाल दी है? तुम्हारा कमाल ये है कि तुम घर से निकलो। अगर औरत का कमाल और औरत की तरक्की घर से बाहर होती, यकीन रखिए इस्लाम कभी ना कहता घर में रहो। इस्लाम कभी ना कहता कि घर से बाहर जाने के लिए शौहर से इजाजत लो, कभी ना कहता, क्योंकि इस्लाम तरक्की का मुखालिफ है ही नहीं। जो दीन खुद सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो वो कैसे तरक्की का मुखालिफ हो जाएगा? हम ये नहीं समझ पाए तरक्की है किस चीज में। ये पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि कुछ लोग नए हैं इस लिहाजे से को रिपीट कर रहा हूँ 5-10 मिनट, ताकि असली बात तक के पहुंचूं जो आज मुझे बयान करना है। तो पहला मेयार हमें ये समझ लेना है कि एक मर्द की तरक्की किस चीज में है और एक खातून की तरक्की किस चीज में है।
मर्द की तरक्की इस चीज़ में है कि वो घर का माहौल ऐसा बनाए कि जिससे उसके घर वाले सुकून से ज़िंदगी करें। ये मर्द की तरक्की है। याद है इमाम खुमैनी का एक जुमला बताया था कि मर्द वो है कि जब घर में कदम रखे तो अपनी सारी मुश्किलों को घर के बाहर छोड़ के आए, साथ लेके ना आए। और हमारे माशरे में क्या होता है, घर के बाहर बड़ा अच्छा अखलाक है, किसी से आप मशवरा लीजिए, पूछिए, मिसाल के तौर पर कहीं किसी की जॉब लगना है, वो आके आपके बारे में पूछे, सवाल करे कि क़िबला ये कैसे इंसान है, अरे बड़े बाअखलाक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर कोई बीवी अपने शौहर के पीछे नमाज जमात पढ़ ले तो समझ लेना ये सबसे कामयाब इंसान है। अगर कोई बीवी इस बात के लिए तैयार हो जाए, उसको शरीयत के कानून पता हो कि आदिल के पीछे नमाज पढ़ी जाती है, और वो तैयार हो जाए कि अपने शौहर के पीछे नमाज जमात पढ़ ले, इसका मतलब वो मर्द वाकई कामिल है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी उसकी अदालत की गवाही दे रही है, तब हुनर है। बाहर वाले गवाही दे कोई हुनर नहीं है, बाहर वालों को क्या पता। मामूलन ऐसा ही होता है कि इंसान घर के बाद बड़ा अच्छा अखलाक होता है, बहुत सही से मिलता है, सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर लेता है, सैलरी कम भी मिल गई तो मुस्कुरा देता है, घर पे नमक भी ज़रा सा कम हो गया तो फिर माहौल ख़राब हो जाता है। क़िबला एक नमक कम होने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सैलरी कट रही है तो आपका अखलाक में बल नहीं, यानी माथे के ऊपर बल नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर की बात है। घर के शेर, बाहर के हाँ भेड़, ये बिल्कुल ज़रूर मसल ऐसी फैमिली के ऊपर फिट आती है। जबकि इस्लाम इसका उल्टा कह रहा है। इस्लाम कह रहा है भाई आपकी जो बाहर की मुश्किलात है उसको बाहर छोड़ के आइए, घर में क्यों लेके आ रहे हैं आप घर में लेके आएंगे, घर का माहौल ख़राब करेंगे। तो ये मर्द की जिम्मेदारी। अब आए खातून की तरफ। खातून की क्या जिम्मेदारी है? खातून का कमाल किस चीज़ में? खातून का कमाल इस चीज़ में है कि वो बेहतरीन औलाद की तरबियत करे। सबसे बड़ा कमाल एक खातून का ये है। इसीलिए आप देखिएगा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने क्या किया पूरी ज़िंदगी? 9 साल आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है। 9 साल इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आप बताइए क्या किया आपने? कितने मारे के फतह किए? नहीं। 4 ऐसी औलाद की तरबियत कर दी कि हर एक अपने लिए पूरी कायनात है। चलिए आप 2 के लिए कहिएगा, 2 तो मासूम थे, चादर ततहीर में थे और अल्लाह के पास से आए थे, सैयद शबाब अहलुल जन्ना थे, ठीक है मैं मानता हूं। लेकिन बेटी तो मासूम नहीं थी। लेकिन जब बेटी करबला में नजर आती है, किसकी तरबियत है ये? अगर उस माँ की तरबियत ना होती इस्लाम आज यहां पहुंचता? चलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो जाते, ठीक हो गए शहीद, पैगाम कौन पहुंचाता? एक एंगल से अगर आप देखिए, और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, रिवायात के साए में कह रहा हूं, एक एंगल से अगर आप देखिए, इस्मत को हटा के जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सब्र इस्मत को हटा के, शायद उसकी मिसाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो इंसान शहीद हो गया उसका इम्तिहान ख़त्म हो गया या नहीं? भाई जो शहीद हो गया वो उसका इम्तिहान ख़त्म, लेकिन जो अभी जिंदा है उसका इम्तिहान बाकी है या नहीं? उस हालत में नमाज शब नहीं छूट रही है, उस हालत में। इसीलिए करबला की जो माएँ हैं, ये टॉपिक है जो आज तक पेश नहीं किया गया हमारे माशरे में। खैबर के दरवाजे ज़रूर उखाड़े गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस दरवाज़ों को जिसने उखाड़ा उसको पाला किसने है। अगर उस माँ की तरबियत ना होती तो क्या होता? लेकिन हमारे माशरे में जो बिगाड़ा जा रहा है जिसको, यही है। आजकल हमारे माशरे की खातून सबसे बुरा काम ये समझती है औलाद पालना। ये कौन सा काम है, हमें दे दिया है, बस दिन भर हमें यही करना है। यानी
औरत हमारे माशरे में नहीं समझ पाती कितना अजीम काम कर रही है, कितना बाबरकत काम कर रही है। ऐसे ही थोड़ी कह दिया गया है कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओ के पैर के नीचे है। ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया, माँ के पैर के नीचे कहा गया। माँ उसे कहते हैं जो औलाद की तरबियत करे, ना कि बाहर जाके जॉब करे। उसे माँ नहीं कहा जाता इस्लाम की ज़बान में। अगर हमारे माशरे की ख़वातीन इस बात को समझ जाएं, कुल्लुन यामलु अला शाकिलते, हर चीज़ कायनात की ख़ास उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर अमल करना उसके लिए कमाल है। ये सबसे पहले हमें समझना है। और मैंने जिम्मेदारियां गिनाई थी, अगर आपको याद होगा, कितनी जिम्मेदारियां आती है कि इंसान के ऊपर, मुतअद्दिद मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आती हैं उसके ऊपर। फ़िलहाल इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं कि एक मर्द की जिम्मेदारी इस एतबार से कि वो शौहर है, और एक खातून की जिम्मेदारी इस एतबार से कि वो ज़ौजा है। सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद अगला मरहला आता है, जब घर में एक औलाद आती है, उसकी विलादत होती है, तो एक जिम्मेदारी बढ़ती है। अब ये मर्द है जो बाप बन गया है, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई है। ये खातून है माँ बन गई है, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई है। हम पहले आते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को चेंज करते हैं, और उसके बाद सही अमल करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, गौर कीजिए इस बात के ऊपर। जिम्मेदारी चेंज हुई, कैसे चेंज हुई? हमें पढ़ना है। एक खातून ने आके ये कहा कि हमें क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस्लाम ने भी ताकीद की कि पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब पढ़ाई की वजह से रिश्ता आया, माँ बाप ने आके रिश्ता ठुकरा दिया। क्यों? लड़की पढ़ रही है। कहा ठीक है, अच्छा पढ़ रही है। अब जब लड़की पढ़ने लगती है, तो पढ़ाई तो एक ऐसा दरिया है कि इंसान कभी सैराबी नहीं हो सकता है। अब उम्र बढ़ती चली जा रही है। अब एक स्टेज ये पहुंचा कि अब माँ बाप, अब रिश्ता नहीं आ रहा है। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि एज ज़्यादा हो गई। अब एज कम भी, आप कितना कम कर दीजिएगा, चेहरा तो बता ही देगा। देखिए क्यों? क्योंकि हमने पहले जिम्मेदारी को आके चेंज किया। आज तक जो हमारे स्कूल चल रहे हैं, एक चीज़ तय नहीं कर पाए, और हम लोग भी तय नहीं कर पाए, और अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो कभी तय नहीं कर पाएंगे। ईरान में इस पर एक हद तक काम हुआ है या नहीं हुआ है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उस एंगल से सोचा ही नहीं है। कोई स्कूल मुझे बताइए जहां पे लड़कों का निसाब और सिलेबस लड़कियों से अलग हो। एक है? क्या एक होना चाहिए? अगर एक होना चाहिए तो परवरदिगार लड़कियों को पहले क्यों बालिग कर रहा है? अगर जिम्मेदारियां एक हैं, एक नहीं हैं, ये एक हैं लेकिन एक नहीं है, हम ये नहीं समझ पाए। आज तक हम मुसलमान औरत को ये नहीं समझा पाए हैं कि वो औरत है, मर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हम मुसलमान मर्द को ये नहीं समझा पाए कि वो मर्द है, औरत नहीं है। तो जब तक ये नहीं हम समझा पाएंगे माशरे में, कैसे जिम्मेदारियों को बांटेंगे? हम जिम्मेदारियां बांट ही नहीं पाते, क्योंकि जैसी जिम्मेदारी बांटने चलते हैं, औरत पीछे हट जाती है। नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप? क्यों? नहीं, मुझे तो ये करना है। ठीक है, आप कीजिए, मना नहीं कर किया जा रहा है, लेकिन आप पहले ये देखिए, क्या आपकी ये जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं, लेकिन हम आते खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। जब हमने आके पहले ये तय कर लिया कि हमें पढ़, देखिए बड़े मसाइल हैं। अब ये बात कहीं से कहीं जाएगी, मैं असल मकसद से रह जाऊंगा। चलिए 2-3 मिनट और इसको बयान कर दे रहा हूं। देखिए, अगर ये जुल्म है मर्दों के ऊपर, जब औरत आके पढ़ती है और जाके माशरे में जॉब करने लगती है, तो बहुत सी सीटों के ऊपर औरत आ जाती है। आ गई, वो सीट किसकी थी? हमारी थी। जब उसने घेर लिया तो इसको नहीं मिली, शौहर हो गया बगैर जॉब के, हाथ मल रहा है, गरीब। वो कमा रही है, अच्छी बात है, बिल्कुल 180 डिग्री मुआशरा चेंज हो गया। तो भाई जब ये कमाएगी तो आप उसे कुछ कह पाएंगे? अगर आप उससे कहेंगे इस्लाम ये कह रहा है कि आप घर से बाहर जाने से पहले इजाज़त लीजिएगा, तो क्या क़िबला आप अपनी सिगरेट के लिए पहले हमसे इजाज़त लीजिएगा।
घर से बाहर के 99% काम ऐसे हैं जो बनाए ही इस डिजाइन से गए हैं कि जिसे मर्द कर सकता है। हत्ता आपको ताज्जुब होगा, इस साल जामतुज ज़हरा ने ईरान में एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा हमारी जितनी यानी टीचर्स हैं ख़वातीन, हमें इनको हटाना है, मर्द को लेके आना है। क्यों? वे ख़वातीन को ख़वातीन पढ़ाएं? उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं हो पा रहा है, नहीं बनाया गया इस काम के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या हम आके सोचे बुराई है? अच्छा ठीक है, आप लोग से बच्चे पालिए, नहीं हो सकता। देखिए ये सबसे पहले हमें समझना है, ये कोई बुराई नहीं है कि हमारे माशरे की एक खातून एक लेवल तक के ऊपर जा रही है, ज़ाहिरी तौर के ऊपर उसका कमाल कहीं और रखा गया है, लेकिन हमारे माशरे की खातून इस बात को नहीं समझ सकती, क्योंकि अगर उसके शौहर के पास डिग्री है तो इसके पास भी डिग्री होना चाहिए। माँ बाप क्या देखते हैं? लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी घर पे ले आए, सर पे सवार हो गई। आपने ये देखा कि ये लड़की कितना घरदारी कर सकती है, ये लड़की कितनी अच्छी ज़ौजा बन सकती है, ये लड़की कितनी अच्छी मां बन सकती है, ये नहीं देखा। आपको जरूरत इसकी थी। आप जब एक खातून को अपने घर में लेके आ रहे हैं, आपको जरूरत किसकी थी? आपको एक अच्छी बीवी की जरूरत थी अपने लड़के के लिए, आपको एक अच्छी मां की जरूरत थी अपनी नस्ल के लिए। आप लेके किसे आए? अच्छी टीचर। वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर अच्छी टीचर आई तो टीचर का काम करेगी वो। देखिए ये अहम पॉइंट है, शायद इसी पॉइंट पर अगर मेरे 8 क्लास खत्म हो जाएं और ये पॉइंट आप लोग के लिए सॉल्व हो जाए, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ये मेन पॉइंट है, गड़बड़ यहां से शुरू होती है। ठीक, तो पहले हमें इस बात को समझना है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और वाकई हंसी की बात है, मजाक की बात है कि हम आके ये कहें, मिसाल के तौर पर ये मेरा एक मोबाइल है और कोई आके एक नोकिया का सादा सा मोबाइल ले आए, आगे हम इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, ताज्जुब की बात है। भैया 1100 रुपए का मोबाइल, इंटरनेट कहाँ चलेगा इसमें? तो क्या ये इस मोबाइल के लिए नक्स है? गौर कीजिएगा, ये इस मोबाइल के लिए नक्स नहीं है, ये बना ही ऐसा है भाई। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप ये क्यों खरीदना है? जाइए दूसरा खरीदिए। वो मोबाइल अपनी जगह के ऊपर कामिल है, वो मोबाइल अपनी जगह के ऊपर सही है, वो मोबाइल अपनी जगह पर फुल है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि उसको इसी काम के लिए बनाया गया है। उसको बनाया ही इसलिए गया है कि उसके अंदर इंटरनेट ना हो। लेकिन अब वो मोबाइल आके उस दूसरे मोबाइल को देखने लगे, अरे यार इसमें तो नेट है, मेरे में तो नहीं है। अब वो अगर कोशिश करे कि उसके अंदर नेट आ जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरी उसकी जो मशीनरी है उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ी रह जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। हम ये करते हैं, हम आके अपनी अंदर की पूरी मशीनरी को आके चेंज करते हैं, किस लिए? ताकि हम मुआशरे की तरह बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है, जहां खुदा ने आपको खल्क किया वहीं रहिए। अगर वो बनना है तो परवरदिगार से कहिए, परवरदिगार आपको वो बनाता। भाई अगर हमने तय कर लिया है कि परवरदिगार हकीम है और उसने हमें जहां खल्क किया है वो बेहतरीन जगह है, तो हम जहां हैं वो बेहतरीन जगह है। कि आप कितने ऐसे बाप लाके दे पाएंगी कि जब बच्चा रोना शुरू करता है 1 घंटे तक एक बाप उसे रोक ले? कितने बाप ऐसे मिलेंगे आपको? इस साइड कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो कर पाते हैं इस काम को, लेकिन बहुत कम मिलेंगे आपको। नहीं है, मर्द के अंदर ये सलाहियत नहीं है। कितना अपनी औलाद को चाहता हो, उसके लिए जान निसार कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जब उसको चेंज करना होगा तो माई को आवाज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम वो नहीं कर सकता, उसकी सलाहियत नहीं है ही नहीं, ये उसका काम है। वो सब्र है ही नहीं मर्द के अंदर, परवरदिगार ने दिया ही नहीं है। लेकिन मां कर लेती है, मां खुशी से कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत है। लिहाजा पहले हमें अपनी ज़िवाजी जिंदगी में इस बात को समझना है कि हम जहां हैं उसी मकाम पे मुतमईन रहें। एक दूसरे को आके ना देखें, एक दूसरे परिवार को आके ना देखें, एक दूसरी फैमिली को आके ना देखें। पड़ोसी ऐसा है तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं? दो भाई अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक भाई अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छा कमा रहा हो, अब दूसरी बहू आए उस घर के अंदर,
जॉइंट फैमिली मैंने इसीलिए सवाल रखा था फॉर्म में, लेकिन बहुत से लोगों ने उस जवाब के ऊपर टिक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे बहुत से मसाइल गड़बड़ा गए। यानी मैं उस तरह से बात चीज़ें आपके सामने नहीं पेश कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ये देखना था कि कै फ़ीसद मेरे यानी यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो अगर अक्सरियत जॉइंट फैमिली में रह रही है तो उस तरह से मसाइल को पेश किया जाए, लेकिन अगर अक्सरियत अलग रह रही है, अलग अकेले रह रहे हैं, तो बार उनके मसाइल अलग होते हैं। जॉइंट फैमिली के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उस घर में एक दूसरी शादी हुई, छोटे भाई की शादी हुई, एक दूसरी बीवी आई। अब उसने देखा भाई उसका भी मियाँ कुछ और करता है, उसकी उतनी सैलरी नहीं है। अब वहाँ पर जो है वो क्या होगा, अब ये बहू और वो बहू, अल्लाह खैर करे। अब ये भाई तो पहले से जी रहे थे आपस में, एक दूसरे को जानते थे, समझते थे। नया कौन आया है घर में? एक बहू रानी आई, उसके बाद एक दूसरी बहू महारानी आ गई। तो ये बहू रानी और बहू महारानी में कभी आपस में बनी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने शौहर को नहीं देखेगी, वो किसे देखेगी? देखो वो तुम्हारा तो भाई है, देखो ना कटा दी। भाई शादी में बुलाया जाएगा, साथ ही तो बुलाया जाएगा पूरी फैमिली को, ठीक है, आप सब जाएंगे, सास ससुर, दोनों बेटे, दोनों बहुएं, सब 6 एक साथ जाएंगे। वो अपने एतबार से लिबास पहना के ले जाएगा, बड़ा भाई अपने एतबार से लिबास पहना के ले जाएगा। अब वो तो जाने को तैयार ही नहीं, हम तो नहीं जा सकते, हम तो जाएंगे। वो देखिए वो 1200 रुपये का, 1500 2000 रुपये का सूट आया है सिर्फ शादी के लिए। ये सूट जब तक आप नहीं लाएंगे मैं कैसे जाऊँगी? सब मुझे देखेंगे, अरे मेरी सास सबको पहचानवाएंगी, देखिए ये भी मेरी बहू है, ये भी मेरी बहू है, मैं ऐसे कपड़े पहनी हूँ, वो ऐसे कपड़े पहनी, कैसे होगा? कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। फूल आके जो है वो कांटे से कहने लगे, परवरदिगार ये कांटा क्यों बना दिया, मुझे फूल बना दिया, उसे भी फूल बना देता। तो फिर बाग कहाँ से बन पाएगा? बाग तो तभी बनता है कि जिसमें फूल भी हो, कांटा भी हो, पत्ती भी हो, पेड़ भी हो, सब कुछ हो, तभी तो बाग बनेगा। सभी फूल बन जाएंगे तो बाग कहाँ से बनेगा? वो तो माला बन जाएगी। तो ये पहला एक मरहला है, पहला एक मसला है, जहाँ पर इस पे आके मैं गौर कीजिएगा। ये मैं आपको 8 दिन में बहुत सी बातें हो सकता है बता के निकल जाऊं, लेकिन इस पे काम करने के लिए 80 साल चाहिए। ये एक एक पॉइंट के ऊपर काम करने के लिए टाइम चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, और दोनों को मिलके। अगला पॉइंट, एक दूसरा मसला जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आता है वो ये, अक्सर मियाँ बीवी ये नहीं समझ पाते हैं कि दोनों, अक्सर नहीं समझ पाते कि दोनों क्या हैं? दोनों समझते हैं तक सफर हैं, अकेले जी रहे हैं। भाई हम सफर हैं। हम सफर किसे कहा जाता है? हम सफर यानी सफर मकसद, मकसद है। अब बहरहाल मैं अपने असातीद की सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता। एक दिन क्लास में कहने लगे कि मर्द तो वो है कि कयामत के दिन उसकी शादी उसकी बीवी से हो, किसी और से ना हो। बात मजाक के, लेकिन बहुत पते की बात है। अब गौर करें, उसका कयामत के दिन अच्छा है ना कि मोमिन और मोमिनात को एक दूसरे के साथ शादी होगी। अब वहाँ मालूम दिया हम सफ़र इस दुनिया में नहीं थे, दोनों का सफ़र अलग अलग हो रहा था, इसका हम सफ़र कोई और था। अल्लाह मियाँ कहेगा ठीक है क़यामत के दिन तुम जाओ, तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। कितना अजीब माहौल होगा। यहाँ अगर आप किसी से कह दिए, माजरत के साथ अगर किसी मर्द से कह दिया जाए कि भाई मसलन तुम्हारी ज़ौजा की जो है शादी फ़लाँ से की जा रही है, मुँह संभाल के बात करना, ठीक है आप यहाँ कह लीजिए, यहाँ आपको इख्तियार है। वहाँ क्या कहिएगा? अगर यहाँ हम सफ़र नहीं बने हैं तो वहाँ तो फिर मामला खुद ब खुद तय होगा। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे आप यहाँ अपने आप को पहुँचाएंगे उसके बाद थोड़ी पहुँचा पाएंगे। बड़ी मोहब्बतें हैं आपस में, बहुत एक दूसरे के लिए जान कुर्बान किए दे रहे हैं, सब कुछ है। भाई जान कुर्बान करना उस वक़्त समझ में आएगा कि जब आप दोनों ये तय करके चलेंगे क़यामत के दिन भी आप दोनों साथ में महशूर होंगे, तब समझ में आएगा कि एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान कर रहे हैं।
नहीं तो आप जान कुर्बान कर लीजिए। कितना साथ है? बस साथ कितना होगा? इतना ही होगा कि जब तक कब्र में जाना है बस। जो पहले चला जाएगा दूसरा उसके ऊपर चार आंसू बहा लेगा, हो गई बात खत्म। लेकिन अगर इस सफर को हम सही से आके तय करें, कभी कभी मियां बीवी एक दूसरे के रकीब बन जाते हैं। रकीब का माना समझते हैं? जैसे लगता है एक कुश्ती का रिंग है और दोनों उसके अंदर कूदे हुए बगैर अंपायर के लड़े पड़े। मसला तो अंपायर भी नहीं होता बेचारा आके फैसला करवा पाए। भाई मिसाल एक दूसरे के साथ गुस्सा करना बड़ा अजीब माहौल होता है उस घर का। मसलन अब वो कुछ हो गई गड़बड़, अब वो सुबह जो है वो शौहर को उठ के जाना है ऑफिस, अब बीवी नहीं उठी, आज चाय नहीं मिलेगी आपको, हो गया काम। क्यों? क्योंकि भैया कोई नाराज़गी हो गई थी। अच्छा ठीक है चलिए, शौहर ऐसे ही गया जॉब पे। नुकसान किसका होगा? क्योंकि हमने ये नहीं तय किया वो मेरा हमसफ़र है, उसका नुकसान मेरा नुकसान है। यही शौहर ने नहीं समझा अभी तक। क्यों? 12 बजे 1 बजे हैं बाहर। भाई शादी से पहले दोस्ती थी, शादी के बाद भी दोस्ती निभाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर शादी के बाद दोस्ती नहीं निभाएंगे तो दोस्त क्या कहेंगे? अरे शादी हो गई है, बदल गए मियाँ। तो अब बहरहाल ये जुमले कैसे एक जवान सुन सकता है हमारा? नाक पे अरे अल्लाह अकबर। तो अब वैसे ही देख लो, मैं जैसे शादी से पहले था वैसे शादी के बाद। खुदा रहमत करे ऐसी सोच के ऊपर। तो क़िबला इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। भैया कुछ हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में या नहीं? कुछ चेंजिंग आई है या नहीं? कुछ जिम्मेदारी बढ़ी है या नहीं? वो फ़ख्र इस बात के ऊपर महसूस कर रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ने के बावजूद भी मैं वैसा ही हूँ। इसका मतलब आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। नहीं समझ पा रहे वो अभी तक कि उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है, एक जिम्मेदारी आई है उसके ऊपर। कल तक कुछ था, आज कुछ है। हम समझते हैं जो मौलाना साहब आके एक जुमला कह देते हैं अनकह तुम वक्लती, बस ऐसा ही है। जी नहीं, इसमें बहुत वज़न है। एक जुमला है लेकिन बहुत वज़न है। दो ऐसे इंसान जो एक दूसरे के ऊपर हराम थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, निगाह नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा एक दूसरे से महरम हो जाते हैं कि भाई बहन से ज़्यादा उनका रिश्ता नज़दीक हो जाता है। बहुत से लोग 10-15 साल गुजरने के बाद उनको समझ में आता है उनकी शादी हुई है। बचपना है, उम्र के एतबार से बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी अकली एतबार से वही बचपना बाकी है। नहीं समझ पाए कि जिम्मेदारी आ गई है, नहीं समझ पाए हैं कि उनको जिंदगी में क्या मिला है, एक हमसफर मिला है। ये दूसरा पॉइंट हमारी बहस का, कि हमें गौर करना है दूसरे का नुकसान हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान उसका नुकसान है, क्योंकि दोनों एक कश्ती के ऊपर सफर कर रहे हैं। लिहाजा दोनों को इस बात का ख्याल रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो घर में कि जिसकी वजह से उसके ऊपर असर पड़े। शैतान यही से शुरू करता है। देखिए कुरान की आयत के ऊपर गौर करिए, यनज़उ बैनहुमा, यानी ये शैतान का एक काम है बाकायदा, शौहर और ज़ौजा के दरमियान इख्तलाफ डालना। सूरह बनी इसराइल में आप देखिएगा बाकायदा आयत हैं कि लोग ये काम करते थे और ये काम किया जाता था, किस लिए? ताकि इख्तलाफ बढ़े माशरे में। जब इख्तलाफ बढ़ेगा इंसान कमाल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कमाल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है ज़हनी सुकून। इंसान के पास बेहतरीन गाड़ी हो, बेहतरीन घर हो, बेहतरीन ज़ौजा हो, सब कुछ बेहतरीन हो, लेकिन उसके जहन को सुकून ना हो, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि जहन सुकून नहीं है। लेकिन हो सकता है इंसान फ़कीर हो, भूखा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका जहन सुकून से है। सूरह मुबारक रूम आयत नंबर शायद 31 है जी, माज़रत, आयत नंबर 21। इस आयत को मैं भी 2-3 बार आपके सामने बयान करूंगा, और इस आयत पे गौर कीजिएगा कि परवरदिगार ने इस आयत के अंदर इज़्दिवाजी जिंदगी की सारी कुंजियां ला के रख दी हैं। शादी क्यों होती है? कभी आप लोगों ने इस पे सोचा कि क्यों परवरदिगार ने असल ये शादी का मसला रखा है? ना होता, ये सिस्टम ही ना बनाता परवरदिगार। शादी का फ़लसफ़ा, शादी का मकसद, शादी का फ़ायदा
क्या है? 6-7 फायदे हैं, एक एक करके देखते हैं। क्यों? सरगर्दानी और हैरानी से निजात पाना सबसे पहला फ़ायदा है। बगौल हमारे उस्ताद मोहतरम के कि शादी से पहले इंसान बेघर कबूतर के होता है। कहीं भी बैठ गए, किसी के घर पे भी उतारा है, किसी ने भी पकड़ लिया, किसी ने भी पर बांध दिए। ये तकरीबन एक आम फ़ायदा है। 2-3 आम फ़ायदे हैं, दुनियावी फ़ायदे, पहले उसको बयान कर रहा हूँ। देखिए, अगर शादी हुई और उसके बाद ये सरगर्दानी दूर नहीं हुई, यानी ये मकसद पूरा होना चाहिए शादी के ज़रिए, ये एक शादी का फ़ायदा है, ये एक शादी का मकसद है, ये एक शादी का फ़लसफ़ा है कि जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी से पहले जवान सरगर्दान था, देखिए जिसकी शादी नहीं हुई है कहीं भी सो जाए, ठीक है, खाला के यहाँ गए वहीं सो गए, ठीक है, दोस्त के यहाँ थे घर पे फ़ोन कर दिया, अम्मी सुबह आएंगे, ठीक है, जानते हैं घर वाले दोस्त कैसा है, सो गए। जॉब लेट हो गए, बहुत देर हो गई, दूर है, जैसे दिल्ली में दूसरे बड़े शहरों में होती है, 20-20, 30-30 किलोमीटर पे जॉब कर रहा है आदमी, लेट हो गया, बॉस ने रोक लिया, ठीक है, वहीं रुक गए। ये सरगर्दान कबूतर है। लेकिन शादी के बाद तो ये सब नहीं हो सकता। अगर शादी बाद भी यही हो रहा है, अब आप ये ना सोचिएगा सारी मिसालें इधर हैं, नहीं, इधर भी हैं। बहुत सी ख़वातीन को पता नहीं क्या एक अजीब सा उनके अंदर एक ज़ौक़ होता है मैके में रहने का। ज़रा सी ढील मिली ससुराल से, फट से वहाँ नज़र आएंगी। ये भी सरगर्दान कबूतरी है, वो कबूतर है, कबूतरी है, और क्या करते। ये एक मकसद है शादी का जो हमें समझना है। भाई जब एक जगह तय हो गई, जब एक मकान तय हो गया, जब पता चल गया कि ये घर है आपका, ये आपका ही घर है, अगर एक खातून अपनी ससुराल को अपना घर ना समझे, सबसे बड़ा बवाल वहीं उठता है। आप वाकई सोचिए, वो घर जो, वो कबूतर जो भी पालतू नहीं हुआ है, ये कबूतर की मिसाल इसलिए दे रहा हूं, लखनऊ वाले कबूतर से बहुत आशना है ना, नहीं हुआ है। जैसे बहुत होते हैं ना घाक कबूतर होते हैं, किसी तरह से सत्ते ही नहीं है, पर काट लिए, बांध लिए, कुछ कर लिए, जरा से छोटे से पर निकले, एक दीवार 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 पहुंच जाएंगे अपने घर, वैसे दीवार 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 वो भी पहुंच गई अपने मैके। अब वो बेचारा परेशान, फिर जाएगा, वो पकड़ के लेके आएगा, चलो फिर और पर काटो उसके, फिर रोको, तो सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती, जाओ आओ जाओ आओ। पता चला 80 साल जिंदगी के गुजर गए, बच्चों को यही नहीं पता चला कि ददियाल का है ननियाल का है। देखिए वाकई बच्चों की तरबियत में हम लोग ये बात, मज़ा कब आता है? एक चीज़ मादी शय में ये होता है कि अगर रिपीट होती चली जाए तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। रूह अफ़ज़ा का शरबत माह मुबारक रमज़ान में 16-17 धूप में रोज़ा रखने के बाद भी अगर आपको 2 जग दे दिया जाए, आप नहीं पी सकते। पहला गिलास आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे में मज़ा कम हो जाएगा, तीसरे में हाँ और कम हो जाएगा। बच्चे के लिए वो ननियाल नलियानी नहीं रह जाती जहाँ रोज़ रोज़ आना जाना रहता है, आदती हो गई, वो इंतज़ार नहीं करता है कि हाँ मुझे कहीं जाना है, वो वहाँ के लिए तैयारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है अभी कल रात में कुछ होगा, अम्मा सुबह वहाँ नजर आएंगे, हम भी चले जाएंगे, पता है उस अहमियत ख़त्म हो जाती है, अहमियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा अगर शादी हो गई है लेकिन ये सरगर्दानी और हैरानी बाकी है, तो एक बार पलट के अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें, क्यों हम ऐसे हैं, क्यों ये सरगर्दानी अभी ख़त्म नहीं हो रही है,
क्यों अभी हमने एक जगह को रहने के लिए नहीं चुना है, क्या उसके मसाइल हैं, उसके ऊपर गौर करें, क्या मुश्किलात हैं। और मैं इस बात को कहने में भी ज़रा सा नहीं हिचकिचाऊंगा कि अगर उस घर में प्रॉब्लम है, आप घर चेंज करिए। देखिए, आप सबको नहीं बदल सकते, ये तयशुदा बात है। खुसूसन बड़े जो लोग हो जाते, मैंने इसीलिए कैद लगाई थी कि जो है वो नए शादीशुदा लोग आएँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी वो शायद हमारे बुज़ुर्गों को नागवार गुजरें। देखिए, जो इंसान, आप खुद गौर करिए, जो इंसान एक 70 साल 60 साल 50 साल उम्र जी चुका है, 4 बच्चे बड़े कर चुका है, ज़िंदगी के मसाइल से वो हर तरह से कुश्ती लड़ चुका है, अब उसके घर में एक औरत आती है या उसके घर में एक नया दामाद आता है, अब उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जिसने एक 50 साल उम्र की है वो 2 दिन में बिल्कुल चेंज हो जाए। तवक्को गलत है भाई। जब तवक्को आपकी गलत है, जब पूरी नहीं होगी तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मेरी सास को समझ में नहीं आता मौलाना साहब, कितने फोन आते, अभी परसों फोन आया है, 51 मिनट चले गए। हाँ, क्योंकि मैं नोट करता हूँ, उसके बाद मैंने देखा कितनी देर, 51 मिनट बात हुई। 51 मिनट में बात क्या हुई है? सिर्फ एक बात हुई है, मौलाना साहब मेरी सास की समझ में नहीं आता। अब वो क्योंकि सामने वाला दुखड़ा सुना रहा है तो मैं उसके ऊपर एकदम से हमला नहीं कर सकता हूं। दिल चाह रहा था बार बार एक जुमला कहूं, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है। भैया, आपकी गलतफहमी कि उनको समझ में आना चाहिए। अगर उनकी समझ में आ जाए इसका मतलब कि तो वो तो बहुत बड़ी खातून है, बहुत अजीम खातून है कि 50 साल जिंदगी गुजारने के बाद भी एकदम से अपने आप को चेंज किए ले रही हैं। हम और आप अपनी एक छोटी सी आदत चेंज नहीं कर पाते हैं, और हमें तवक्को होती है कि हमारे माँ बाप फौरन हमारे कहने के ऊपर चेंज हो जाएं। कल तक वही बच्चा जो माँ बाप को टाइम दे रहा था, शादी के बाद भूल जाता है, तवक्को ही भी रहती है कि माँ बाप नाराज ना हो। ये कैसे हो सकता है भाई? कई दिन गुजरे हैं, आज शादी हुई है आपकी, 2 दिन पहले तक के आप रात में माँ के पास आते थे, बाप के पास जाते थे, बैठ के हालचाल पूछते थे, उसका सब कुछ करते थे। शादी हो गई, ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। अब माँ बाप अगर नाराज हो रहे हैं तो आपको एतराज हो रहा है कि क्यों नाराज हो रहे हैं। तो यहां पे गलती हमारी है या उनकी है? 100% गलती हमारी है। धीरे धीरे लेके आइए, धीरे धीरे। ये तय कर लिए, टारगेट बना लिए, 10 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा कि हम जो मां बाप को 2 घंटे रोज देते थे ये 1 घंटा होगा। 10 साल बाद उन्हें समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ, मामला सही रहेगा। पहला मसला। दूसरा मसला जो बहरहाल बहुत आसान मसला है, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बयान कर रहा हूं। बकाए नस्ल। शादी का एक मकसद, एक फ़ायदा, एक फ़लसफ़ा क्या है? नस्ल का बाकी रहना। इसलिए बार बार ताकीद की गई है कि बांझ औरत से शादी ना करे, बार बार ताकीद की गई है कि नस्ल को बढ़ाओ। रिवायात मौजूद हैं। अब बहरहाल हिंदुस्तान का निज़ाम, हिंदुस्तान का कल्चर, दूसरा वेस्ट कल्चर धीरे धीरे हमारे जवानों को इस तरफ लेके जा रहा है कि देखिए मौलाना साहब, अक्ल की बात है, आप समझिए, बच्चे जितने कम होंगे उतनी अच्छी तरबियत हो जाएगी, बच्चे जितने कम होंगे उतना आसान रहेगा। गलत, बिल्कुल गलत। ये तरबियत औलाद का मसला है, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपके लिए क्लियर करता इस बात को, और बाकायदा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। ये नहीं कि मैं एक दिन में आपसे बात कहे दे रहा हूँ। हत्ता ईरान में भी ये मसला पेश आया, शायद आपने सुना हो, और ये मसला हम लोग इससे पहले तय कर चुके थे। यानी पहले से पहले मुसलसल जो हम लोग का मुबाहिसा होता था उसमें हम इस बात को तय कर चुके थे कि हिंदुस्तान में एक फैमिली के कम से कम कै बच्चे होना चाहिए शियों में? आप लोग कहेंगे तो हम 2 हमारे 2। मेरा जाती मानना है कम से कम 4 होना चाहिए, ये कम से कम है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब पैसा कहाँ से आएगा, एक को पालने में, एक को पढ़ाने में तो जो है वो सर का पसीना पैर पे आ जाता है। अगर आप ये मानते हैं कि आप बच्चों को पालते हैं तो ठीक है, फिर आप कुरान को चुम के किनारे रख दिए। कुरान कह रहा है नहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम,
माँ बाप को रोजी बच्चों की वजह से मिल रही है। आप कौन होते बच्चों को पालने वाले? जिस दिन हम पालने लगेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम सिर्फ एक जरिया हैं, एक वसीला हैं। आज पॉपुलेशन दुनिया में एक अहम मसला है। हिंदुस्तान कुछ ना हो के बहुत कुछ है। क्यों? किस वजह से? पॉपुलेशन की वजह से। आज जो मुसलमान मुल्कों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 10 साल से हिंदुस्तान उसके पीछे पड़ा कि हमारा भी नाम होना चाहिए इसमें। तो भाई हिंदुस्तान तो मुसलमान कंट्री नहीं है, क्यों आप दावा कर रहे हैं कि उसमें आपका नाम होना चाहिए? वो कहते हैं हम मुसलमान कंट्री नहीं है, लेकिन आप जितने एक तरफ हैं उसके दुगने हमारे पास मुसलमान हैं। आप सारे मुसलमान एक तरफ, हमारे मुसलमान एक तरफ। तो हम इतनी बड़ी मुसलमान की पॉपुलेशन लिए बैठे हुए और हम आपके साथ ना हो, यानी आप मुसलमानों के बारे में फैसला लें और उसमें हिंदुस्तान का मुसलमान शामिल ना हो, यह कैसे हो सकता है? क्यों वो ये दावा कर रहा है? सिर्फ पॉपुलेशन की बिना। ये एक हरबा है, ये एक चाल है दुश्मन की। हम आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। पालने वाला परवरदिगार मुताल है। आपके घर के हालात तो मुझे नहीं लगता ऐसे हुए हो कि आप किसी यहूदी के घर पे जाएं और उसके बाग में काम करें और फिर वहां से जो है वो थोड़ा सा आटा लेके आएं, तब आपकी बीवी मजबूर हो कि एक वक्त की रोटी पकाए। है यहाँ पे कोई ऐसा कि जिसके घर के ऐसे हालात हुए? जिसके घर के ऐसे हालात तो उसके 17 बच्चे हैं। वो इमाम जो 32 साल जिंदान में रहा है, उसके 37 बच्चे हैं। बकाए नस्ल एक अहम मसला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी गया आपके पास और कहा कि या रसूल अल्लाह, 3 औलादें हो चुकी हैं, कब कपा रहा होगा बेचारा, और जो है वो क्या है आपका मशवरा क्या है? अजीब प्यारा सा जुमला कहा रसूल ने। फरमाया, क्या तुम्हें बुरा लगता है कि कोई जमीन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे? कुछ नहीं तरबियत करोगे, कम से कम वो जबान से एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहेगा। और इत्तेफाक से मसले पे अगर गौर किया जाए तो अलग है। हम लोग से पुरानी पीढ़ी को आप देखिए, जैसे जैसे नस्ल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे कम कहना मान रहे हैं माँ बाप का। उसकी एक वजह यह कि उनकी तादाद कम है। एक वजह ये, पैसे अब ज्यादा हैं पब्लिक के पास या पहले? पहले हर घर में आपको कूलर नहीं मिलेगा, लाइट चली जाती थी तो एक तेल जलाने के लिए पैसा नहीं होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास बड़े पैसे आ गए। औलाद उनकी ज्यादा थी या हमारी ज्यादा है? अगर वो भी इसी फार्मूले पर अमल कर रहे होते, हम अपना होते। नहीं, इस पे गौर करिए, आपस में बैठ के बात करिए, इसको समझिए। रिस्क देना परवरदिगार का काम है। ये जो एक अजीब कॉन्सेप्ट हम लोग के दरमियान आ गया ना, फैमिली प्लानिंग का, शादी हो जाए 3-4 साल आराम से मौज कर लें, उसके बाद देखा जाएगा। ये मौज इंसान को मौजदार बना देती है। उसके बाद इस डॉक्टर के पास जाइए, फला डॉक्टर के पास जाइए, फला तावीज़ लिखवाइए, फला गंडा लिखवाइए, मौलाना साहब क्या करें। अरे क़िबला, जब ये खेत बिल्कुल तैयार था, जब परवरदिगार ने आपको सलाहियत दी थी, तब तो आप जो है वो मुझे शिमला जाना है और मुझे कश्मीर की सैर करना है और मुझे फला करना है, तब तो आप उसमें लगे हुए थे। अब अगर मुसीबत सर के ऊपर आई है तो अब आप क्यों तावीज़ और गंडे के पीछे पड़े हुए हैं? हर चीज का एक वक्त होता है। फोन करता है जवान, मौलाना साहब शादी हुई है, ये बताइए कब माँ बाप बने? कब बने? खुदा ने तय कर दिया है कब बने। ये थोड़ी है हम आगे सोचे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद। ये कौन सा स्टाइल है? ये कहां से आया है? और इतना ज्यादा हमारे माशरे में आता जा रहा है धीरे धीरे कि हम लोग खुद ब खुद उसकी तरफ चले जाते हैं, समझ भी नहीं पाते। आज आप लोग को सवाल जवाब करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, ना मिले, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, ये ज़्यादा अहम है। ये सवाल तो आप पर्ची पे भी लिख देंगे, मैं बाद में भी जवाब दे दूंगा। तीसरी चीज़,
जिनसी ख्वाहिशात की तकमील। शादी का एक मकसद ये होता है, एक मकसद शादी का जिसको हम पहला मकसद समझते हैं, मैंने जानबूझ के तीसरा रखा है कि परवरदिगार ने जो हमारे अंदर एक फितरत, एक गरीज़ा, एक चीज़ रखी है, एक ख्वाहिशात रखी हैं, जिनसी ख्वाहिशात, खूब इसको पूरा करना है। और इसके लिए परवरदिगार ने एक हलाल रास्ता बनाया है, वो हलाल रास्ता शादी है। कुछ लोग जो बड़े इबादत गुजार होते हैं, मैं पहले उधर से बयान करूंगा फिर इधर से बयान करूंगा, पहले इधर से, कि जो लोग कोशिश करते हैं कि ये जो परवरदिगार ने उनके अंदर गरीज़ा रखा है इसको कुचला जाए। मिसाल के तौर पर ये समझते हैं कि शादी ना करना, या अगर शादी कर भी ली है तो जो है वो एक एक महीना, दो दो महीना दूर रहना, ये एक कमाल है। ये क्या है? एक कमाल है। सूरह मुबारक हदीद की आयत नंबर 27 एक बार जाके पढ़िएगा, इंशाअल्लाह खुदा तौफीक दे मैं हर चीज़ का एड्रेस आपको कुरान से दूं ताकि आप लोग मेरे ऊपर एतराज़ ना करें। सूरह मुबारक हदीद, लोहा, सूरह भी लोहा है, हदीद आयत नंबर 27। दास्तान परवरदिगार बयान कर रहा है जनाब ईसा इब्न मरियम की, कि देखो हमने जनाब ईसा इब्न मरियम को नबी बनाया, उनको इंजील अता की, और जो लोग उनको मानते थे उनके दिलों में जनाब ईसा के लिए राफत और रहमत डाली। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद लेकिन मसीहियों ने एक बिदअत कायम कर दी अपने दीन में, और वो है रुहबानियत। रुहबानियत का माना समझते हैं ना? शादी ना करना। शादी न करने को चर्च में एक कमाल समझा जाता है, जबकि कुरान इसे बिदअत कह रहा है। रुहबानियतन इब्तदऊहा, रुहबानियत एक ऐसी बिदअत थी कि जिसको इन लोगों ने आके बनाया। मा कतबना अलैहिम, हमने ये उनसे नहीं कहा था कि वो शादी को तर्क कर दें, रुहबानियत इख्तियार कर लें। इस्लाम खिलाफ है इसके। इस्लाम तो इतने जल्दी शादी करने को कहता है कि शायद हमारे घर वाले कभी इस तरह से कर ही ना पाए। क्यों भाई? जब परवरदिगार ने इंसान के जिस्म में एक ख्वाहिश रखी है तो उसको पूरा करने का भी रास्ता रखा है या नहीं रखा है? रखा है। अगर ये चीज गलत होती तो परवरदिगार रखता ही क्यों? जनाब उस्मान इब्न मज़ून आते हैं रसूल के पास, फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अज़्ज़िन लना फ़ित तरहुब। बिहार में जिल्द नंबर 83 में रिवायत है, अज़्ज़िन लना फ़ित तरहुब, या रसूल अल्लाह हमें भी इजाज़त दीजिए कि हम रुहबानियत इख्तियार कर लें, पहाड़ों पे चले जाएं, इबादत करने लगें, फैमिली को छोड़ दें। देखिए कितना खूबसूरत जवाब दिया रसूल ने। फरमाया, इन्ना तरहुबा उम्मती अलजुलूस फिल मसाजिद इंतज़ारन लिस्सलात। ऐ उस्मान इब्न मज़ून, मेरी उम्मत की रुहबानियत, मेरे उम्मत का कमाल तक पहुंचना मस्जिद में जाके नमाज से पहले बैठना है, नमाज के इंतज़ार में। यह मेरी उम्मत की रुहबानियत है। मेरी उम्मत की रुहबानियत ये नहीं है कि वो जो है वो शादी को तर्क कर दें, बकाए नस्ल को छोड़ दें, नहीं। या यही जनाब उस्मान इब्न मज़ून, शायद ये बहुत ज़्यादा आरिफ मिजाज थे, इनकी ज़ौजा आती हैं रसूल से शिकायत करती हैं, या रसूल अल्लाह क़िबला काबा तो दिन में रोज़ा ही रखे रहते हैं, रात भर इबादत ही किया करते हैं, ऐसे लोग ना होते तो हमें आपको जवाब ना मिलता। रसूल उठे इस हालत में कि आपके चेहरे के ऊपर गुस्सा था, और जब आप चल रहे थे तो आपकी नालैन ज़मीन के ऊपर घिस रही थी और आवाज़ दे रही थी। रावी ने जुमले को निकला, यानी बहुत गुस्से में जा रहे थे। आप देखना जो कोई सटर सटर चलता है कितना बुरा लगता है। हाँ, लेकिन रसूल इस तरह चल रहे थे, खुद उठ के गए, बुलाया नहीं, खुद उठ के गए। तो जनाब उस्मान इब्न मज़ून मस्जिद में बैठे इबादत कर रहे थे। पहुँचे मस्जिद में, आगे पकड़ा, क्या जैसे जनाब उस्मान ने देखा कि रसूलुल्लाह हैं, तो बहरहाल इबादत जो भी कर रहे हो छोड़ छाड़ के खड़े हो गए। या रसूलुल्लाह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये बताओ मैं खुदा से ज़्यादा नज़दीक हूँ या तुम? कहा या रसूलुल्लाह आप कहाँ हम कहाँ? कहा ये जो तुम कर रहे हो मैं करता हूँ।
ये जो तरीक़ा तुमने इख्तियार कर रखा है ये मेरा तरीक़ा है? ये जो तुमने अपने घर को छोड़ रखा है, ये दिन भर तुम जो है रोज़ा रखे रहते हो, रात भर इबादत किया करते हो, ये मेरा तरीक़ा है? ये मेरा इस्लाम नहीं है? आइंदा ना देखूं। लिहाजा जो हमारे नए जवान होते हैं बहुत ज़्यादा उनको इरफान और सैर सलूक और इबादत और मलाइका के बाल काटने की जो है पड़ी रहती है कि हाँ बस इसका सीधा रास्ता यही है। मसला उल्टा है क़िबला, मसला उल्टा है। अब बहुत सी चीज़ें खुल के नहीं बयान की जा सकती, बस समझ जाइए, बस इसी का उल्टा कर लीजिए, समझ जाइएगा कमाल परवरदिगार ने किस चीज़ में रखा है। अगर शादी है तो जो शादी के मुक्तज़ायात हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, उस पर अमल करना ये कमाल है, ना कि उसको तर्क कर देना। अगर यही होता तो फिर बहुत से लोग कभी सोचते ही ना शादी करने के लिए। चौथी और पांचवी चीज़ एक साथ लिख रहा हूं। दो मसले हैं। एक है रूह की आरामिश और एक है मोहब्बत का कमाल। सूरह मुबारक रूम की आयत नंबर 21, इस पे भी जाके गौर कीजिएगा। सूरह मुबारक रूम की आयत नंबर 21 में परवरदिगार देखिए क्या है, मैं आयत को पढ़ रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं, गौर कीजिए। वमिन आयातिही, पिछले हफ्ते इसी आयत की तिलावत हुई थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमिन आयातिही, खुदा की निशानियों में से एक निशानी ये है, अन खलक़ा लकुम, कि उसने तुम्हारे लिए खल्क़ किया है, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी ही नफ्स से, तुम्हारी ही तरह, अज़वाजन, ज़ौज को। जैसे तुम इंसान हो वैसे इंसानों में से ही तुम्हारी ज़ौज को भी खल्क़ किया है। दोनों क्या हैं? एक ही हैं। ठीक? क्यों परवरदिगार ये काम क्यों किया है? अब इस आयत पे ये पॉइंट है, लितस्कुनु, ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो। शादी का एक अहम मकसद है सुकून हासिल होना। शादी के बाद अगर हमारा जवान और परेशान हो जा रहा है, इसका मतलब शादी नहीं हुई, कुछ और हुआ है, गुड्डा गुड़िया का खेल हुआ है। लितस्कुनु इलैहा, इलैहा, हा की ज़मीर पलट रही है ज़ौज की तरफ, कि जब एक ज़ौज दूसरे के पास जाए तो उसको सुकून हासिल हो, नहीं कि उसकी टेंशन से घर से बाहर बैठ के जो है जीने के ऊपर सिगरेटें पीता रहे। लितस्कुनु इलैहा। उसके बाद वजअला बैनकुम मवद्दा, पांचवी बात, और ये परवरदिगार है जिसने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत ईजाद की है। शादी का एक मकसद है मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत ईजाद होना। अलबत्ता ये मोहब्बत मजाजी है, इसको ज़हन में रखिएगा। ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। ये मोहब्बत इसलिए रखी गई है ताकि हम इसको सीख के असली मोहब्बत तक पहुंच पाएं। इंसान जब बच्चा होता है तो माँ से मोहब्बत करता है, माँ बाप से। थोड़ा बड़ा हो जाता है दोस्तों से मोहब्बत करता है, अब माँ बाप की नहीं सुनता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है शौहर ज़ौजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अब बाकी लोगों को भूल जाते हैं। और बड़ा होता है तब उसे याद आता है कि खुदा से मोहब्बत करना है। तो भाई ये इतना मरहला गुजारने के बाद तुम्हें क्यों याद आ रहा है? पहले ही याद आना चाहिए। यानी अगर एक जवान अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा है कि करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका मकसद बीवी से मोहब्बत करना है, बल्कि इसलिए मोहब्बत उसके लिए वाजिब की गई है ताकि इस मोहब्बत के साए में वो हकीकी मोहब्बत तक पहुंच पाए, अहले बैत और खुदा की मोहब्बत तक पहुंच पाए। अगर एक ज़ौजा अपने शौहर से मोहब्बत कर रही है कि करना उसके ऊपर ज़रूरी है, बनावट नहीं हकीकत में, वो रास्ते इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि क्या है वो रास्ते कि जिसके ज़रिए से एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत बढ़े। ये मोहब्बत ईजाद नहीं हुई, कुछ नहीं कर सकते। कायनात का सबसे अजीम हथियार मोहब्बत है। इसीलिए परवरदिगार ने नबी से कुछ नहीं कहा। नबी से कहा देखो कुछ नहीं मांगना इनसे, माल दौलत फ़ानी है, सबसे बड़ा हथियार इनसे मांगो। क्या मांगा? क्या मांगा?
अहले ज़विल कुर्बा की। हाँ, वहां कौन सा लफ्ज आया है? बोलिए कौन सा लफ्ज आया है? इस आयत में कौन सा लफ्ज आया है? वही मवद्दत, वही वर्ड आया है। वजअला बैनकुम मवद्दा, वही वर्ड आया है। वर्ड भी परवरदिगार ने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वही है। अगर हम समझ जाएं, अगर हमारी मोहब्बत खुदा के लिए हो तब उसके अंदर फरेब नहीं होगा, तब उसके अंदर धोखा नहीं होगा, तब उसके अंदर चालबाजी नहीं होगी। फिर यह खालिस मोहब्बत होगी खुदा के लिए। मियाँ बीवी का एक दूसरे से मोहब्बत करना पुल बनेगा अल्लाह तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि ज़ौजा शौहर से मोहब्बत करती है तो उसके लिए ईसार करेगी। जब ईसार करेगी तो परवरदिगार से नज़दीक होगी। क्योंकि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, लिहाजा उसके लिए वो ईसार करेगा। जब ईसार करेगा तो खुदा से नज़दीक होगा। हिंदुस्तान की फिल्मों ने कम से कम एक काम तो किया ही है, जिंदगी के किसी एंगल को जो है वो हाईलाइट ना किया हो, इसे तो बहुत हाईलाइट कर दिया। ठीक है, लेकिन हम उसको सही ट्रैक पे ले जाए ना। बात सही है, पेश गलत तरीके से की जा रही है, आप उसे सही तरीके से पेश करिए। दो बातें और रह गई हैं, माजरत। मैं पहला और दूसरा पॉइंट मिटा रहा हूं। एक बार सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एफ शादी का एक मकसद ही है, शादी का एक मकसद है वही जो मैंने लिखा था लफ्ज़ हम सफ़र, कि शादी के साए में शौहर और ज़ौजा कमाल तक पहुँचे। इमाम खुमैनी का एक जुमला जहन में बैठा लीजिए, फरमाते हैं अज़ दामन ज़न मर्द बेमेराज मीरवद, ये खातून का दामन होता है जिससे तरबियत पाकर एक इंसान मेराज तक पहुंचता है। तो अगर इंसान को मेराज पहुंचना है तो कौन मेराज तक पहुंचाएगा? अगर माने शेख अंसारी अलैहिर्रहमा, अजीम शख्सियत है, बूढ़ी माँ थी, देहाती। अब देखिए हम लोग क्या, अगर कोई खातून पढ़ी लिखी ना हो तो पता नहीं उसको क्या समझते हैं कि बस ये तो बस झाड़ू देने लायक है, इससे ज़्यादा नहीं। शेख अंसारी की माँ पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, लेकिन माँ थी। कुछ लोग आए उनके पास, उनसे एक जुमला कहा आपको पता है कि आपका बेटा कितने बड़े मकाम पर पहुंच गया है? उन्होंने कहा किस मकाम पे पहुंच गया है? कहा वो शियों का सबसे बड़ा मर्जा है, सबसे बड़ा आदमी है, इतना अजीम इंसान बन गया है। उनको बताया। आपको लगा उनका रिएक्शन क्या था? कहने लगी अगर इससे ऊपर भी चला जाता तो मुझे ताज्जुब ना होता। उन्होंने कहा अरे हम तो सोच के आए थे आपको कहेंगे आप तो बहुत खुश होंगे, हमें दुआएं देंगे, इतनी बड़ी खबर सुना दी। कहा नहीं, कहा मैं अगर आधी रात में भी उठती थी और मुर्तज़ा को दूध पिलाना होता था तो मैं पहले जाके वुज़ू करती थी फिर दूध पिलाती थी, पहले अपना सर ढाकती थी फिर दूध पिलाती थी। मुझे तो इससे ज़्यादा की तवक्को थी। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर वही का सिलसिला क़त्ल नहीं हुआ होगा तो मेरा बेटा नबी बनेगा। मैंने इस तरह से उसकी तरबियत की, इस तरह से उसको पाला है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो शौहर और ज़ौजा एक दूसरे के साथ साए में कमाल तक पहुंचते हैं। देखें अगर एक को कोई दीनी मसला नहीं आता है, वाकई बताइए हमारे क्या कितनी ऐसी फैमिलियां होंगी कि जहां मियाँ बीवी आपस में बैठ के तौज़ीउल मसाइल खोल के मुबाहिसा करते हो। अगर कोई फैमिली हमारे यहाँ पे मौजूद है तो लिख के दे, अगर एक ऐसी कोई फैमिली है यहाँ पर इंशाल्लाह, अगर है तो लिख के दे, मुझे काम है ऐसी कोई फैमिली कि जहाँ मियाँ बीवी आपस में बैठें, तौज़ीउल मसाइल खोलें, शौहर को अगर पता है तो मसला पढ़ के सुनाए, बीवी को समझाए। भाई उससे खुल के और ज़्यादा कौन समझाएगा? है मौलाना साहब की तो ज़बान बंद हो जाती है, बाज़ मसाइल में नहीं बयान हो सकता हर मसला।
या अगर उसको ज़रूरत है तो ये बताएं। क्यों? बीवी गलत नमाज पढ़ रही है, शौहर टोके कि भाई आपको ऐसे पढ़ना है, शौहर गलत नमाज पढ़ रहा है, बीवी टोके कि भाई आप गलत नमाज पढ़ रहे हैं। और ये मिसाल वहीं पे पेश आएगी कि अगर शौहर नमाज सुबह मस्जिद में ना जाए और खड़ा हो जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो बीवी आके उसके पीछे इख्तिदा करे, क्या ज़रा सा रुक जाओ, जमात से पढ़ लेते, इतना भरोसा तो उसके ऊपर, तभी तो कमाल तक पहुँचेंगे, ऐसी थोड़ी पहुँच जाएंगे। आखिरी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट थोड़ा अलग लेवल पे है। मुआशरे में अमन, अमान और सलामती, शादी का एक मकसद ये है। शादी के ज़रिए से मुआशरे के अंदर अमन आती है, सलामती आती है। क्यों? क्योंकि अगर शादी हो जाए लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे को न समझ पाएँ तो अमन और अमान ख़त्म तो नहीं होता और ज़्यादा बिगड़ जाता है। भैया अब तक के अकेले थे, कुछ नहीं था, अब घर में इससे पहले जो है वो तू मैं भी शुरू हो गई। मियाँ बीवी का काम होता है मुआशरे को बनाना। अगर हमारा मुआशरा सुधरता जा रहा है तो समझ जाइए हमारे मुआशरे में जो शादियाँ हो रही हैं वो सही हो रही हैं। लेकिन अगर मुआशरा नहीं सुधर रहा है तो जाके सबसे पहले जिस बात के ऊपर गौर कीजिए, देखिए शादियाँ सही हो रही हैं या नहीं हो रही। ये बहुत अहम पॉइंट है और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस तरह से इस क्लास का इस्तेक़बाल नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। वो खैर मेरे लिए मसला नहीं है। दो अगर मसलन एक दो लोग आते क्लास में तब भी हमने ये नियत कर ली थी कि क्लास होगा, क्योंकि देखिए अभी आप समझिए, यानी इतना ज़्यादा इसके लिए टाइम रखा गया, एक हफ़्ता और बढ़ा दिया गया कि चलिए ठीक है एनरोलमेंट बढ़ा लिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा माशरा इस ज़रूरत को समझा ही नहीं है। वो ये समझा ही नहीं है कि भाई इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे की जाती है, ये सीखना है। माँ कैसे बनना है ये सीखना है, शौहर कैसे बनना है ये सीख, अगर सीखे सिखाए आ गए तब तो बात ही अलग है। इस पे और गौर करिए कि इन पॉइंट को सीखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र ये पॉइंट पूरे हो गए। अब इसमें कुछ हल्की हल्की यानी कुछ इशारात बाकी हैं कि आगे इंशाल्लाह जब वक्त होगा बयान करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर अस्सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशबि कुल्ल जाए, अल्लाहुम्मा अक्सु कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मकरूब, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक, अल्लाहुम्मा ग़य्यर सुअ हालिना बिहुस्नि हालिक, अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि अन्ना अद-दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज वजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व शिअतिही व मुहिब्बीह बिफ़ज़लिका व करमिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।